दिल्ली के एक स्पेशल सीपी का नाम सामने आया कि उन्होंने एक पार्टी में कुछ लोगों से बात की। सतीश कौशिक मामले की बात कर रहा हूं, और उसके बाद मामले को रफा दफा कराने की कवायद शुरू हुई। सवाल ये उठता है कि इतने सीनियर पुलिस अधिकारियों का क्या इस तरह के दोस्त हैं, क्या इस तरह के लाइजनर्स हैं जो संपर्क में रहते हैं सीनियर पुलिस अधिकारियों के? जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े हुए और ये मुहिम क्राइम तक लगातार चला रहा है। हम पिछले 3 दिन से वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय जो है वो सो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कौन लेगा एक्शन? होम सेक्रेटरी लेगा एक्शन, गृह मंत्री एक्शन लेगा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर लेंगे, कौन लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है प्रवेश। चिराग जी देखिए कितना कितना सिंपल है, मतलब एक आरोपी का एक स्पेशल सीपी दोस्त होना, मतलब स्पेशल सीपी सपोर्ट करना, स्पेशल सीपी वैसे लोगों की पार्टी में जाना, वहां इन्वॉल्व होना। लेकिन आपको पता है दिल्ली पुलिस एक ताज होटल बन के रह गया है कि वहां सिर्फ बाहर से आप देख सकते हो उसकी चौकाचौंध, कोई एक आम आदमी जाकर मिल नहीं सकता। और उसका उदाहरण हमारे साथ है मंजीत जी हैं, जो कि रिसेंटली इनके साथ एक ऐसी चीज हुई, ये कमिश्नर से जो टाइमिंग होता है लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो टाइमिंग होता है, वो मिलना चाहते थे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने फिर जो अपनी मुहिम आगे जारी रखी, उन्होंने क्या किया वो सब हम जानते हैं कि नॉर्मल लोगों को स्पेशल सीपी से मिलना कितना मुश्किल है। और ये बड़े बड़े लोगों के पार्टियों में जाते हैं, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट रहते हैं और आरोपियों के साथ इनका सीधा नाम लगता है, फिर भी गृह मंत्रालय कुछ करता नहीं इसमें। मंजीत जी। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, नया पुलिस हेडक्वार्टर बिल्कुल चकाचौंधी है। अभी रिसेंटली का वाकया जैसा आपने बताया, 11:35 पे मैं हेडक्वार्टर पहुंचा, बताया गया कि भी आज आप नहीं मिल सकते, ओवर हो चुका है। मैंने कहा जी अभी तो 12 बजे हैं। एक बार को मैं वापस आने लगा, मैंने कहा शायद हो सकता है कि पब्लिक ज़्यादा हो गई है इसलिए मना कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, जब बोर्ड बाहर 12 बजे तक लगा हुआ है तो मैंने उसी टाइम PCR कॉल कर दी कि मैंने कहा जी मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा और 25 मिनट पड़े हुए हैं। उसके बाद जैसी PCR कॉल होती है और इमीडिएट फिर वहाँ से रिस्पॉन्ड आता है कि भी इनको भी आप ऊपर लेके आइए। मैं ऊपर जाके देखता हूँ और परेशान होता हूँ, हैरत में पड़ता हूँ कि सिर्फ 3 आदमी, 3 कंप्लेनेंट बैठे हुए हैं। जो मेरा भ्रम था कि भी नीचे 20 से ऊपर हो गए या 25 आदमी हो गए हैं, वो टूट गया। 3 आदमी में भी आप लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और तब जब मैं रेगुलर एक कंप्लेनेंट हूँ, हाई कोर्ट में मेरे केसेस चलते रहते हैं, अगर मेरे साथ ऐसी घटना है तो आम आदमी के साथ कैसे घटना घटती होगी। ये तो चलो इन्होंने दोबारा स्टार्ट किया पब्लिक से मिलना, जो पुराने वाले कमिश्नर थे उन्होंने तो बिल्कुल ही बंद कर रखा। अस्थाना साहब। ओके, मतलब राकेश अस्थाना के टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल था सर, बिल्कुल जीरो। ओके। और लेकिन ये ऐसी घटना जो अब हुई थी थोड़े दिन पहले, आई थिंक 31 जनवरी की घटना है ये, तो लगता है कि दोबारा हेडक्वार्टर नहीं जाना चाहिए। तो आप आपस के लेवल पे ही इसको सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाके इतनी बड़ी बिल्डिंग चकाचौंध कई 100 करोड़ लगा के आम जनता के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। नहीं तो आप जिनसे मिलने गए थे, क्या बोला उन्होंने, ऑफिसर ने? सीपी साहब तो थे ही नहीं, एडिशनल सीपी विजिलेंस, उन्होंने भी जाते मुझे पहचान लिया कि आप तो एक बार शायद पहले भी आए। मैंने कहा हाँ जी, क्या मैं दोबारा नहीं आ सकता, कंप्लेनेंट नहीं बन सकता? नहीं, हमारा कहने का मतलब वो नहीं है। तो उन्होंने जब को मेरी कंप्लेंट को देखा, जस्टिफाइड करने की कोशिश करी, अपना क्रॉस एग्जामिन किया कि पुलिस के ऊपर वो कंप्लेंट थी DCP साउथ के एरिया के अंदर, पुलिस वाले पुलिस बूथ के अंदर शराब पीते हुए की, जिन्हें हमने रंगे हाथ पकड़ा था। उसको इंटरप्रिटेट कर रहे थे, उस पर एक्शन नहीं ले रहे थे। मीडिया ने बहुत साथ दिया, अखबारों में भी छपा, लेकिन उसके बाद भी टिल अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। तो हमने उनको बताना बेहतर समझा कि कल को अगर हम हाई कोर्ट जाएं तो सीनियर अफसरों को पता होना चाहिए कि आपका लोकल स्टाफ क्या कर रहा है। लेकिन अब ये कंटिन्यू रोज देख रहे हैं सतीश कौशिक मामले में, हर रोज कभी न्यूज़पेपर में आ रहा है, कभी आपके चैनल से, कभी और जगह से। तो ये तो बहुत ही मतलब अजीब सी बातें हैं। और रही बात स्पेशल सीपी की, तो हमारे साथ भी 2-3 बार ये जो हमारे स्पेशल सीपी, उनका नाम मैं लेता हूँ, हमारे जो साउथ रेंज के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं, मिस्टर हुडा, वो भी बिल्कुल किसी से मिलके राजी नहीं होते, और जब मिलते भी हैं जबरदस्ती तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। इनकी मेरे पास एक और घटना है, थोड़े दिन पहले ही जो पुरानी DCP थी हमारी साउथ, बेनिता मैरी जैकर, संगम विहार किसी के रेप केस में उन्होंने मुकदमा दर्ज लेट किया था, जिस पर वो कंप्लेनेंट किसी के थ्रू या खुद वो कोर्ट जाती हैं। ASJ दक्षिण जिला उनके खिलाफ DCP, जॉइंट CP के खिलाफ स्ट्रक्चर पास करते हैं और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के लिए बोलते हैं। दिल्ली पुलिस आनन फानन में इस ऑर्डर को चैलेंज करने जाती है हाई कोर्ट। मैं भी वहां जाता हूं, मेरा उस टाइम एक्सीडेंट हो रखा था, मैं व्हील चेयर पे गया,
कि जज साहब को फैक्ट्स बताऊंगा, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। ओके, ये हम नहीं है ऑफेंडर की, अगर हमने 302 कर ली, ये खुद ऑफेंडर है। बात शुरू होती है, जज साहब के सामने बात आती है, डीसीपी एक बार माफी मांगती है, स्टैंडिंग काउंसिल जो दिल्ली पुलिस के थे वो एक बार माफी मांगते हैं, 2 बार मांगते हैं, 3 बार। तो जज साहब का व्यू था कि आप कितनी बार एक केस में माफी मांगेंगे। थोड़ी देर के लिए पास ओवर किया जाता है, मैं प्रेजेंट हूं वहां पे, मैं जज साहब को बताता हूं जी ये ऐसी ही घटना इस डीसीपी ने और ये तीनों ऑफिसर जो खड़े हैं इन्होंने मेरे साथ भी करी है और जानबूझ के करी है। तो उन्होंने कहा जी आप दोबारा सुनते हैं हम आपको। जब दोबारा केस को आधे घंटे बाद इसको लिया जाता है तो वहाँ सबसे आगे डीसीपी खड़ी होती है, उसके बाद जॉइंट सीपी मीनू चौधरी, स्पेशल सीपी और एसीपी का तो तांता लगा हुआ था। ताज्जुब की बात कि जब वो स्ट्रक्चर की बात चलती है तो हमारे जो स्पेशल सीपी हुड्डा जी हैं, जिसकी मैंने मेल अस्थाना को भी लिखी थी और इनको भी लिखी थी, जो नए कमिश्नर साहब आए हैं संजय अरोड़ा, क्योंकि वो इनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास हुआ था। कि मैंने कहा जी आपके लिए जो ये स्पेशल सीपी खड़े थे कोर्ट के अंदर, आप वीडियो रिकॉर्डिंग निकालिए कोर्ट की, देखिए इन्होंने सिंगल वर्ड आपके फेवर में नहीं बोला, ये चारों अपनी कुर्सियां बचाते रहे कि हमें कुछ ना हो। और कोर्ट ने बिल्कुल इनकी आरती उतारी, ऑर्डर रिजर्व रखा। तो जैसे अब डीसीपी खड़ी, डीसीपी का सुपीरियर है स्पेशल सीपी। जब जज साहब क्वेश्चन कर रहे थे तो स्पेशल सीपी का राइट था कि कुछ बोलना। ऐसा तब मैं बता रहा हूं कि जैसे हमारी कई पीआईएल हाईकोर्ट में चल रही होती हैं, तो चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग चीफ, एमसीडी या जल बोर्ड के सीनियर अधिकारी या आईएएस अफसर इंटरवीन करते हैं, कोई कोर्स अपना चीफ जस्टिस, तो ये जवाब देते हैं। ये तो चारों के चारों चुप एकदम। मामला बता रहे हैं, ये मामला था रेप केस से रिलेटेड, जिसकी इन्वेस्टिगेशन ढंग से पुलिस ने नहीं करी थी और लेट मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद फिर मैंने जज साहब को अपनी बीती बताई। तो मैंने कहा जी मेरे ऑर्डर, मैंने डीसीपी साउथ ने किसी रंजिश की वजह से जानबूझ के मेरा चीटिंग का मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैं 56-3 में गया। 56-3 में जज साहब ने 5 दिन के अंदर केस की ग्रेविटी को देखते हुए उसमें ऑर्डर पास करते हैं वो कि भी ये डीसीपी की गलती है, जानबूझ के डीसीपी ने ये मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब सारी जगह से ओपिनियन आ गई थी, फैक्ट्स सामने थे, तो मैं डीसीपी साउथ को वार्निंग कर रही हूँ इन फ्यूचर कि दोबारा ऐसी गलती ना करें। और भी ऑब्जर्वेशन दी। ये तो एक केस हो गया जो आपने बताया, और जिसमें आपने बताया कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स रवैया क्या रहता है। मंजीत जी आप तो बड़ा, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आप कहते हैं ना भिड़ जाते हैं हर किसी से। वो भिड़ते इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो मुझे आवाज उठानी चाहिए, और ये एक अच्छी कवायद है। मैं तो व्यूअर्स से भी कहता हूँ कि अपने राइट्स को लेकर आप अलर्ट रहें, अगर कुछ इस तरह की चीजें हो रही है तो आप आवाज उठाएं। ये जो आवाज उठाते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि कहीं कल को आपके खिलाफ कोई हो जाए, कोई बदमाश आपको कुछ हार्म पहुंचा दे या कोई हार्म पहुंचा दे? फिलहाल अभी तक तो नहीं लगा। अगर लगता तो इतने आगे नहीं पहुंचते। ठीक है, आप अपना कॉलर साफ रखिए और जो राइट्स हैं, ऐसे तो फिर अगर हम देखेंगे तो हमारा देश आजाद भी नहीं होता। लेकिन हम आज की जो कंडीशन चल रही है आज की, वो आजाद होने के बाद भी हम गुलाम हैं। सिर्फ बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पिज्जा खा रहे हैं, लेकिन जो सामने वाले अधिकारी वो स्टैम्प पिछले, जैसे अब ये अस्थाना साहब गए या ये जो साहब बैठे हैं, और इनके पीछे जो सीपी साहब थे वो तो फिर चलो पब्लिक डीलिंग थी। इन दोनों ने तो दिल्ली पुलिस का जो नाम था, ये एक जो नहीं, अगर मैं संजय अरोड़ा साहब की खासकर बात करूं तो वो तो मिलते हैं ऑफिसर से, वो तो कई कंप्लेंट से मिलते हैं, आपने खुद बताया। वहां पे जाके इनकी तबीयत कहते हैं कि ठीक हो जाती है, खराब होती है, इनका दोबारा ट्रांसफर दोबारा दिल्ली कर दिया जाता है। दिल्ली से जाने के बाद इन कई सीनियर अफसर जिनकी पकड़ है, उनकी तबीयत बाहर के स्टेटों में क्यों खराब हो जाती है और दिल्ली आती है दोबारा ठीक हो जाती है। नहीं खैर, ये तो अब इंडिविजुअल चीज है, अब ये इस पर हम कमेंट क्यों करें, क्या पता हुई हो, जेन्युइनली हुई हो। ये सर एक इंसिडेंट नहीं, कईयों के साथ होता है। ओके, चल ये मतलब आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, लेकिन जहां तक बात है, मैं इस सेंस में अगर बात करूं पर्टिकुलरली कि क्या आज की डेट में किसी भी स्पेशल सीपी से मिलना, किसी डीसीपी से मिलना, मैं तो कहता हूं एसएचओ से मिलना, कि बहुत आसान है? बिल्कुल नहीं जी। स्पेशल सीपी जॉइंट सीपी से मिलना बिल्कुल ही, पहले तो एक जॉइंट अपना उसका डर रहता था कि पुलिस हेडक्वार्टर में जॉइंट सीपी बैठते हैं, स्पेशल सीपी भी, तो सीपी की तरफ से डायरेक्शन दे दी थी अगर सीपी अवेलेबल नहीं है तो आप जॉइंट सीपी से मिल लीजिए, स्पेशल सीपी से या लॉ एंड ऑर्डर से।
अब इन्होंने क्या करा है, पहले तो नया हेडक्वार्टर के अंदर ज्वाइंट सीपीस के ऑफिस बना दिए, अब उनको शिफ्ट कर दिया रेंज के अंदर। अब रेंज में ज्वाइंट सीपी नीचे, ऊपर डीसीपी है। लेकिन अब पहले मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ गलती से, अब मुझे पता चलता है जी आप ज्वाइंट सीपी के पास मिले, दोबारा अपनी रेंज में जाइए। अब वो मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है डीसीपी को ज्वाइंट सीपी से, क्योंकि ऊपर नीचे बैठ रहे हैं, 4 कमरे दूरी पे बैठ रहे हैं। पहले एक डर था, वो डर भी खत्म हो गया। और रही बात, मैं आपको फिर एक स्पेशल सीपी अपने ही जो हमारी रेंज के हुड्डा साहब हैं, RWA की पूरी टीम, MWA मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की टीम, 2 मंदिर और एक गुरुद्वारे की तरफ से एक 17 लोग हम पुलिस हेडक्वार्टर जाते हैं। हमें नहीं पता कि 17 लोग नहीं जा सकते, लेकिन हम 17 लोग हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं, पासिस बनते हैं हमारे। इतने में वायरलेस सेट पे मैसेज चलता है कि गौरव बत्रा जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं कि भी वो 17 आदमियों को लेके आए हैं। इतने में वहाँ हड़कम मचता है, जो स्पीकर लगे हुए वहाँ पे ये चलता है, तो हमारे स्पेशल सीपी कमरे से चले जाते हैं। अब ये खुलासा कैसा होता है कि मैं एक फ़ोन पे मैं फ़ोन करता हूँ, मुझे बताया जाता है कि स्पेशल सीपी साहब आ जाए नहीं है। गौरव बत्रा फ़ोन करते हैं, हाँ जी आए हुए हैं, आप आ जाइए, आपका वेट कर रहे हैं। फाइनल ये होता है कि हमसे कोई नहीं मिलता। ऊपर 2 आदमी जरूर हम भेजते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि हम 17 आदमी हैं, 4-5 कार्स को लेके, पेट्रोल लगता है। ये तो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। एक सिविलियन का जाना, बात ये नहीं कि 500,000 रुपए की, लेकिन ये न्यूसेंस कितनी है। आप ही कॉल कर रहे हो, आप ही बता रहे हो, आप बुला रहे हो किसी के भी थ्रू, और फिर आप नहीं मिल रहे। ये तो कह सकते हैं 17 लोग चलेगा, आप 2 भी जा सकते थे सर। बात हुई थी उनसे कि हम सारी पूरी टीम की कोई सोशल मुद्दा था कि भी हम किस वजह से, और आप ये देखिए 17 आदमी इकट्ठे करने आज की डेट में कितना कोई इजी वर्क थोड़ी है, जिसमें मंदिर के लोग भी, पंडित। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, प्रवेश आपको, मैं एक सिंपल सा सवाल है, क्या ये लोगों, मतलब जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं अभी दिल्ली में, तो बहुत सारे स्पेशल सीपीज हैं, क्या इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है लोकल लोगों से, या कभी बातचीत, या कोई जनता दरबार लगा दिया, या इन्होंने कुछ टाइम रखा और वो टाइम पे बैठते हो, लोगों से बात करते हो, उनके हालचाल जानते हो, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं हो रही है तो वो कंप्लेंट जानने के लिए कोई समय रखा है, या वो भी सिर्फ हवाई बातें हैं कि हाँ बुला लिया है, टाइम रख दिया 1 से 2 बजे, पता चला 1 से 2 बजे सीपी चले गए कोई स्पेशल केस में, या स्पेशल सीपी चले गए कोई स्पेशल केस में, आज सर नहीं कल आओ, कल सर नहीं परसों आओ, परसों नहीं तरसों आओ, फिर अरे यार क्या तुम बार बार आ जाते हो, ऐसी वाली इंसिडेंट ही हो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और प्रैक्टिकल होती रहती है डे टू डे में। अब किसी का सोर्स है वो एक्सपोज कर पाता है, एक आम आदमी नहीं कर पाता। मैं आपको इसी साउथ जोन से ही जुड़ा एक और मसला बता देता हूँ। मेरा कंप्लेंट नहीं थी, मेरी पर्सनल कंप्लेंट नहीं थी। इलाके में शराब चल रही है, पहले पुलिस पी रही है, फिर एक पब्लिक पी रही है। उस मुद्दे पे मेरे पास अगर मेरी डिटेल देखी जाए तो कम से कम मैंने कंटिन्यू 15 दिन स्पेशल सीपी को फोन किया है। मैंने कहा जी आज आ सकता हूँ, आज आ सकता हूँ। जैसे ही वो नाम सुनते हैं मंजीत सिंह चुग, उन्हें पता है कि पुलिस की कंप्लेंट आएगी, वो मना कर देते हैं। कंटिन्यू होता है। अब थोड़े दिन पहले की घटना, ये कौन सी स्पेशल सीपी थे? हुड्डा साहब। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका, और हमारे केस में नहीं, जो रेप केस में बता दिया। मतलब इनको तो इतना नॉलेज, इनको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वगैरह के बारे में इतना कुछ पता है, तो इनके साथ ये हालत है। आप चिराग जी एक नॉर्मल इंसान के लिए, लेमैन के लिए सोच लीजिए कि लेमैन के लिए कितना मुश्किल होगा। उसको तो एक बार डरा देते होंगे, वो तो बेचारा आएगा ही नहीं दोबारा, अपनी कंप्लेंट लेके जाएगा नहीं, वही हार जाएगा। फिर उसके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो कोर्ट है, उसे भी नहीं पता कोर्ट में इनके लिए कैसे अप्रोच किया जाए। तो हम, कोई आसान चीज थोड़ी है, पैसा लगता है उसमें, सब चीजें टाइम लगता है, आदमी वैसे ही फ्रस्ट्रेट होता है और जाके कोर्ट में जाके और फ्रस्ट्रेट हो, कहने का मतलब है। दूसरी बात मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, ये क्या चक्कर है? लाइजनर्स का क्या कहानी है? क्या है लाइजनर्स? जो कुछ ग्रुप हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में जाओ, सारी मर्सिडीज BMW खड़ी हैं, इनके घरों के बाहर अगर चेक कर लो तो वो, इनके अगर मोबाइल फोन आप चेक कर लो, व्हाट्सएप चेक कर लो, तमाम डिटेल चेक कर लो, पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी, कोई चेक ही नहीं करता, कोई करवाता ही नहीं। क्या चक्कर है इसका? ठीक है, ये बात भी देखा गया है। जहाँ सीपी साहब की गाड़ी लगती है उसके पीछे कई बार हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है। पुराने हेडक्वार्टर के अंदर भी जाते थे, पार्किंग के अंदर इतनी बड़ी बढ़िया, कोई ये भी हो सकता है कि कोई कंप्लेनेंट जा रहा हो, लेकिन जो लाइजनिंग वाली बात जो चल रही है, ये सर ऐसे ही है, बिल्कुल ये चलता रहता है। आज कोई हमारा DCP है, अब किसी के टच में आ गया तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। अच्छा, दिवाली पे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, डेपुटेशन होनी है उसके बाद भी वो जाएगा कि भी आज आके वापस दिल्ली पुलिस के कैडर को तो दिल्ली पुलिस में आना ही आना है, तो वो छोड़ते नहीं है। और ये चल ही रहा है। ये तो एक मामले में एक्सपोज हो गया, या कभी 4 साल 5 साल पहले कभी हुआ हो, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है, ये चलता रहेगा। इसको लेकिन रोकने की जरूरत है। जो पहले पुलिस कमिश्नर पुराने रहे हैं,
डेडिकेटेड, उन्होंने रोका इन चीजों को, बहुत चीजों को रोका है। पब्लिक ये अपना ये जो थे के पॉल साहब थे, उनसे पहले अजय राज शर्मा जी थे, उनके बाद एक आध और सीपी भी आए, ठीक रहा, अटैचमेंट, पब्लिक डीलिंग, भीड़ बढ़ा रहता था। अब आप देखिए कि पुलिस हेडक्वार्टर, एक जनरल आप सर्वे कीजिए, अगर आप किसी का इंटरव्यू करने जाते हैं तो आपको पब्लिक दिखेगी नहीं नए हेडक्वार्टर में। पुराने हेडक्वार्टर में पब्लिक नजर आती थी, अब एक ही सर्कल से दूसरी लिफ्ट, तीसरी लिफ्ट, पता ही नहीं है वहां पे किसी को, सारे डोर्स बिल्कुल आम आदमी नहीं जा सकता। इंटरकनेक्शन 8वीं मंजिल पे, पहले एक बंदे ने ब्लॉक ए में जाना तो उसको बी में जाने के लिए 10 जनों से पूछना पड़ेगा, पुराने हेडक्वार्टर में नहीं था। ये सोची समझी साजिश का। अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस और बताता हूँ। मैं अपने एक जॉइंट सीपी से मिलने गया, एसओ का कमरा उनके कमरे के साथ अटैच है, ये बड़ा अजीब सा मैंने देखा। उसके बाद एसओ के कमरे के साथ उनका जो अंदर एग्जिट पॉइंट है वो लकड़ी के बोर्डों से, उन्होंने लकड़ के बोर्ड से पार्टीशन किया हुआ है। जो एसओ बोल रहा है वो जॉइंट सीपी को सुन रहा है, जो जॉइंट सीपी बोल रहा है वो एसओ को सुन रहा है। मतलब कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। अगर मुझे किसी एसएचओ की, एसीपी की या डीसीपी की कंप्लेंट देनी है, वो ऐसा सुन रहा है और वो बता सकता है कि ये शख्स आया था और आपकी कंप्लेंट कर गया है, और आप इसको क्रॉस चेक कीजिए कि लकड़ के बोर्डों की, टीक बोर्ड की, ये तो आज तक नहीं हुआ। पत्थर की वॉल होनी चाहिए, ब्रिक्स की होनी चाहिए, कम से कम आवाज तो नहीं चाहिए। ये प्राइवेसी क्या रहेगी? बिल्कुल नहीं। अगर मान लो जॉइंट सीपी ने ही किसी को रेड मारने के लिए बोलना है, ABCDZ कि भी आप यहाँ रेड मार के आइए, लेकिन वो तो ऐसा सोच चुका है, और हो सकता है वो SHO और ACP का कोई कंसर्न हो उसके साथ, वो तो लीक होगी बात। सर ये जो कवायद चलती रहती है, और मैं कई बार देखता हूँ कि जैसे ये हो गए लाइजनर्स, तो आप कह रहे हो छोड़ते ही नहीं है। दूसरी इसमें जो सबसे अहम बात आती है, मंत्रालय सो रहा है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, ये क्या, ये एक्शन क्यों नहीं होता है? इनके कानों पे जू ही नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूँ कई ऐसे DCP जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आया, उनको हटा दिया गया, लेकिन सिर्फ हटाया गया सर, और कुछ नहीं हुआ। ना एक्शन हुआ, ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना गिरफ्तारी हुई, सारे लग गए बचाने के लिए कि भैया आप चलो साइडलाइन कर दिया ना, आप इसको साइड कर दो। और आप देखिए कि ये हालात पैदा हो गए, कोई गृह मंत्री, ठीक है उसको पोस्टिंग नहीं थी, और थोड़े दिनों बाद देख रहे हैं 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद फिर उसको पोस्टिंग मिल गई। तो मतलब क्या ये रेगुलर सर, ये सिर्फ जस्ट आई वॉश है। और आप ये कंजावला केस ही देख लीजिए ना, जिसमें कमिश्नर साहब को डायरेक्ट एक्शन लेना था, उसमें सिपाही थे, हवलदार थे, सब इंस्पेक्टर थे, होम मिनिस्ट्री डायरेक्शन दे रही है। आप सोचिए कि आप तो DCP और जॉइंट सीपी की बात कर रहे हैं, स्पेशल सीपी की कहां से ऑर्डर आएंगे सर? ठीक है ना जी। और फिर SHO इंचार्ज है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, क्या SHO कंजावला पे केस हुआ? अगर हम CRPC में चले जाएं, दिल्ली पुलिस एक्ट में जाएं और IPC में भी चले जाएं, IPC में इतने प्रावधान हैं, इनके खिलाफ, सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। आपको शायद बता देता हूं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन डेडिकेशन आपको पीछे लगना पड़ेगा। मुखर्जी नगर वाले केस में पब्लिक लगी पीछे, तो पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, और अभी तक कंटिन्यू है। नहीं, मैं जो जानना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ जो कवायद चलती है वो हटा भी दिए जाते हैं, और उसके बाद होम मिनिस्ट्री कुछ टाइम तक उसको पोस्टिंग भी नहीं मिलती है, लेकिन अचानक पोस्टिंग भी मिल जाती है। ये क्या चक्कर है? मतलब एक्शन लिया नहीं लिया? क्योंकि अगर आपके ऊपर सीरियस करप्शन का चार्ज है तो मुझे लगता है ताउम्र आपको पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए, या आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, जो एज पर लॉ है। एक आम आदमी के खिलाफ तो 1 मिनट में एक्शन होता है। बिल्कुल। मेरी और चिराग जी की लड़ाई है, तो कोर्ट भी हमें बड़ी जल्दी जस्टिस दे देता है। बिल्कुल। अगर मेरी सिस्टम से लड़ाई है तो डरा दिया जाएगा, उस सिस्टम को कोर्ट में खड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन सजा नहीं दी जाएगी। आप पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए, कहीं पे किसी जूनियर इंजीनियर थे, आप तो स्पेशल सीपी IPS की बात कर रहे हैं, एक जूनियर इंजीनियर को भी अरेस्ट नहीं किया जाता, जबकि गलतियां हजारों निकल जाती हैं। हम तो भुगत सबकी मिली भगत तो कहीं ना कहीं सबकी होती है, क्योंकि आज मैं इसे फंसाऊंगा तो कल मेरा नंबर आ सकता है। बिल्कुल। तो ये फोकस चल रहा है, मतलब आप में एक अधिकारी, यार कल को क्या पता हमारा नंबर आ जाए, हमारा भाई है। जैसे बोलते हैं ना, एक लॉबी चलती है, सबकी अपनी लॉबी चल रही है कि एक IPS ऑफिसर यार इसके पीछे पड़ गए तो यार कल को हमारा नंबर भी आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व है। चिराग जी, ऐसा नहीं लगता आपको? आप तो इतने साल से क्राइम कवर कर रहे हो और आप भी देख रहे हो। बिल्कुल ठीक बॉस। इसमें तो जो आज कंडीशन हो चुकी है देश की, और जो ये सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, और भी यूनिट्स हैं, सब जगह करप्शन फैल चुका। अगर 1-2 बार इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया और एक एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया, तो आने वाला समय और हम बैठेंगे, इससे बदतर ही मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। दिक्कत क्या है, मैं एक उसका रूट कॉज जानना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? क्या होम सेक्रेटरी, जब जम्मू कश्मीर में
धारा 370 हटाई गई, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था एकदम देश में लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो जाएगी। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। तो अगर एक विल हो एक अधिकारी की, एक नेता की कि ये एक्शन लेना है, बिल्कुल, तो मुझे लगता है जो सबसे टॉप मोस्ट जो कड़ी है, अगर वो डिसाइड कर लेना तो किसी की हिम्मत नहीं है नीचे ब्यूरोक्रेट से लेकर और आईपीएस से लेकर कोई ये कहेगा नहीं एक्शन नहीं लेना। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर कि बिल्कुल बिल्कुल रहती है और होना भी चाहिए भाई। जुडिशरी या लॉ ये सबको जीने का अधिकार है। ऐसा क्या हो जाता है कि बिग शॉट्स के नाम आते ही सारा महकमा शांत हो जाता है, तो ये नहीं होना। ये होम मिनिस्टर को उनके जो नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके नीचे जो होम सेक्रेटरी साहब हैं या जो भी हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। और आपको तो पता ही है केस में हमारा भी हाई कोर्ट में गृह मंत्रालय के किसी एक आईएएस अधिकारी को लेके वाद विवाद हुआ, चाहे डायरेक्टली नहीं लेकिन कोर्ट में तो उनका नाम पहुंचा और फिर हमें बताया गया कि आप इस केस को वापस क्यों नहीं ले लेते। शायद आपको याद होगा। याद है। तो कहने का मतलब है सिस्टम से लड़ना आसान नहीं है। बिल्कुल, और आम जनता के लिए तो बहुत मुश्किल है चिराग जी। मतलब कोई आदमी इतना नॉलेजेबल है, जिससे थोड़ा लॉ के बारे में पता है, जो बहुत एक्टिव है, सोशल एक्टिविटी के लिए, दूसरों के लिए जो लड़ने जाता है, उन्हें तो पता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन में उसे पता ही नहीं होगा। उसे एसएचओ बोलता था चल निकल, नहीं सुन रहे तेरा, तो उसको कोई ऊपर सुनने वाला नहीं है। वो किसके पास जाएगा? कांस्टेबल भगा देगा। तो उसे तो पता ही नहीं, वो बड़ी बिल्डिंग देखता होगा, उसे तो पता ही नहीं होगा इसमें एंट्री कैसे होती है, कैसे भरा जाता है, कैसे टाइम लिया जाता है। कहीं आप बाहर एक लिख 5 पॉइंट आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे 5 पॉइंट बताइए जिससे कि चीजें सुधर सकती हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? 5 पॉइंट बताइए। पता है कई वीडियो लोग देख रहे होंगे, क्या बोलेंगे वीडियो देखकर? अरे किनको बुला लिया मजीत सिंह, ये तो हैबिचुअल कंप्लेनेंट है, इनसे क्या पूछ रहे हो, हमसे पूछो। और मैं आपको बताऊं कई ऐसे अफसर भी है जो अच्छा काम करते हैं, जो चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन वो ऊपर जब रिकमेंडेशन देते हैं होम मिनिस्ट्री में, वो कहते हैं छोड़ो यार, ये वोट बैंक वाला मामला है, छोड़ो, हम इसमें डिसीजन नहीं ले सकते, या हम क्योंकि पैसे का मामला है, बजट का मामला है, हम नहीं इसमें अप्रूव कर सकते। फॉर एग्जांपल पुलिसकर्मी बढ़ाने हैं, हो सकता है कई बार भेजे गए हैं नीचे से, ऐसा नहीं है कि नीचे वाले भेजते नहीं है, वो क्यों अपने ऊपर लेगा, वो भेजेगा ऊपर, लेकिन ऊपर वाले अप्रूव ही नहीं करते। वो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, तुम तो कुछ भी मांग लोगे कल को। तो कहने का मतलब है, मैं 5 ऐसे पॉइंट बताइए, और मैं तो कहता हूं सवाल खड़े करें आपके ऊपर। हमने आपको बुलाया, क्यों बुलाया? सवाल खड़े करें। क्यों इनको इसलिए बुलाया व्यूअर्स हमने, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि इनका सीधा सीधा एक्सपीरियंस है पुलिस के साथ। एक बार नहीं, सैकड़ों बार, बहुत बार। और ये बहुत बार पुलिस से भीड़, ऐसा कहा जा सकता है कि पुलिस से भीड़ चुके हैं डायरेक्टली। बिल्कुल। हाँ सर, ये बताइए 5 ऐसे पॉइंट जो सुधार हो सकते हैं। जो आपने खर्चे की बात बोली, हमारे पास पुलिस हेडक्वार्टर बनाने के लिए बजट है, अच्छी बात है कि नई बिल्डिंग होनी चाहिए थी, सेंट्रली एसी। क्या वो एसी हमने लोकल पुलिस तक भी लेके गए? नहीं लेके गए। वो आज भी पंखे पे और साइकिल के उस पे अलाउंस पे काम कर रहे हैं। आज की डेट में पुलिस शॉर्टेज है। जिस एसएचओ को बोल लो जी आज मेरे पास 60% स्टाफ नहीं है, क्या गृह मंत्रालय पुलिस हेडक्वार्टर ने इस पे कार्य किया होगा? लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। कौन नहीं करता? ये तो भेज देते हैं, इसका मतलब गृह मंत्रालय नहीं करता। सिंपल सी बात है, वो नहीं चाहता कि पुलिसकर्मी बढ़े। सर बढ़ाने तो पड़ेंगे, लेकिन फिर अच्छा, फिर वो बजट जो दे रहे हैं वो तो इन्हीं के लिए हो गया ना। अब जैसे ही अभी रिसेंटली पीछे जो अस्थाना साहब थे, उनके लिए मैंने एक आरटीआई लगाई थी कि पता चला ये 150 करोड़ रुपए का स्कैम है, खर्चा कर दिया बहुत। जैसे अपना जो 7th फ्लोर पे उन्होंने कोई ऑफिस बनाया बड़ा आलीशान, और उसके नीचे जो अपना 2nd फ्लोर पे ऑलरेडी 1st फ्लोर पे ऑफिस है, तो ऊपर नहीं बनाना चाहिए था। और जगह जगह जैसे जाते थे वो, गेटर क्लास पुलिस स्टेशन अपने टाइम पीरियड के अंदर 2 बार गए, वो जमुना पार्क गए, जो भी जाते थे टेंट की वैरायटी आपको देखने वाली थी। अगर आपके पास वीडियो आप भी कवर करते होंगे तो जो कटलरी या स्पून्स भी यूज करते थे वो दोबारा यूज नहीं करी जाती थी। हाँ जी, और नीचे कोई ना कोई हेडक्वार्टर नहीं बने। हाँ जी, आरटीआई लगाइए। उसका जवाब अभी तक गोल गोल घूम ही रहा है। क्या जवाब है? जवाब गोल ही आ रहा है जी अभी तक। गोल की भी जी ये पर्सनल बजट था, हम इसका डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसको हम कौन सा बजट, मतलब क्या उन्होंने? हाँ, वो ऐसा जैसे इन अपना कमिश्नर का भी कोई पर्सनल फंड होता होगा, हमें नहीं पता। ये तो आपने आरटीआई के थ्रू हमें बताना है ना, आप बताओगे, नहीं तो वो रहेगा। अगर ये नहीं देते तो इसके लिए मैं और आगे जाऊंगा। बिल्कुल, ठीक है ना जी। अभी तक आप सेकंड अपील या इसके बाद? हाँ बिल्कुल जी। 150 करोड़ रुपए का जो घपला था उस पर भी इन्होंने कंप्लेंट कर दिया। मतलब एक बार जो कटलेरी यूज की उसको दोबारा यूज नहीं की गई, मतलब अच्छा। और ताज्जुब की बात, ये सब सीनियर्स को पता है, लेकिन जैसे ही सीपी साहब निकलते हैं, उनकी रिटायरमेंट होती है या ट्रांसफर होती है, उसके बाद ये चीजें पूरे हेडक्वार्टर में घूमनी शुरू हो जाती हैं। नहीं तो ये 150 करोड़ रुपए का घोपला या जो भी खर्च किए गए हैं। 5 पॉइंट ऐसे बड़े जानना चाह रहा हूं, ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि सुधार हो जाए?
नीचे लेवल से एक तो सबसे पहला मुद्दा है जो ये ले दे के एसएचओ की पोस्टिंग या सीनियर्स की होती है, ये बंद होनी चाहिए। उससे सर जो बंदा 50 लाख 30 लाख 40 लाख दे के आता है, जो हम मीडिया से भी देखते हैं सुनते हैं, ठीक है ना जी, उन्होंने जो पुलिस ने देना है एसएचओ ने, वो देना तो पब्लिक से ही है ना। बिल्कुल, वो करप्शन करेगा, ठीक, वो करप्शन करेगा। और कौन सा आप दिल्ली में बताएं एक आध को मिनिस्ट्री लेवल का जो थाना, जैसे नॉर्थ एवेन्यू या साउथ एवेन्यू, जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें नहीं है, कौन सा इलाका है जहाँ पे करप्शन नहीं हो रहा? ठीक है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है अगर थाना 50 लाख 60 लाख एसएचओ को नहीं दिया जाता, अगर ये कवायद रुकती है तो निश्चित रूप से क्या फायदा होगा? बहुत फर्क पड़ेगा। क्या होगा इससे? डेडिकेशन है। अब मान फिर बात आती है सर, मैंने पैसे दिए तो मैंने कमाने तो आपसे ही हैं। यस, हाँ, यस, ठीक है ना जी। मैं बीट वाले को बोलूंगा, बीट वाला आगे से लेगा। अब जैसे आईएनए का इंसिडेंट, और वो सारे जो गलत काम है उसको इग्नोर करेगा, फिर बिल्कुल करेगा, वो कहेगा नहीं इससे पैसा आता है, इससे पैसा आता है, यही केस होगा सतीश। अभी यही केस होगा। अभी रिसेंटली सर सड़कों पर गोलियां चलेगी, इसी बिल्कुल। अभी दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली अभी एक गरीब चाय वाले से, गरीब जिसकी पैंट फटी हुई थी, छेद थे उसकी टी शर्ट में, कोटला पुलिस के एक हवलदार ने, जिसे आए हुए 1 महीना हुआ, उससे 5,000 1 लाख रुपए की बात करी कि तेरे को 182 में मैं बंद करूंगा, नहीं तो तू मुझे पैसे दे। 30,000 में डील होते होते 5,000 रुपए लिया गया। वो हमारे पास शिकायत आई, हमने डीसीपी को दिया। हाँ, नो डाउट, मेरे एक्सपीरियंस में पहली बार डीसीपी ने प्रॉम्प्ट एक्शन जो लिया और उसको सस्पेंड किया, लेकिन अभी भी उसमें एक केस पेंडिंग चल रहा है। मुझे ये बताइए कि जैसे 5 हम पॉइंट, आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली कि भैया पैसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा नहीं जाएगा तो गलत काम आप रोकोगे। पैसा गया हुआ है तो भैया गलत काम रोकोगे क्योंकि उनसे पैसा लेना है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? एक तो जैसे अब स्टाफ बढ़ेगा हमारा, अच्छे अफसर हैं काम करने वाले, अच्छा स्टाफ भी है, करते हैं बहुत। दिल्ली पुलिस एक जड़ है हमारी, उठते ही हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन मिट्टी पलीत कहाँ होती है? जब वो करप्शन, वे ऑफ टॉकिंग, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड होकर जवाब देते हैं। अब मान लो मेरी ही बीट के अंदर या आपके थाने में पहले 3 बीट ऑफिसर होते थे, अब वो 2 रह गए और 1 रह गया। मतलब आपको कहना है पुलिस स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। पुलिस स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसमें एक ना एक आदमी तो डेडिकेटेड होगा ही होगा, कुछ परसेंटेज, बिल्कुल, जो आगे अपने अफसरों को बताएगा। अब पोजीशन ये है, गिने चुना स्टाफ है, अब वही एसएचओ भी चाहता है, वही डीसीपी कहते हैं इसी से तुमने चलाने, क्यों कंप्लेंट करते हो किसी की? ठीक है। अब जैसे शराब पीने वाला इंसिडेंट था, उसमें 5 आदमी थे अंदर बैठे हुए, बिल्कुल 2 पैग थे, 3 नहीं पी रहे थे। क्या उन तीनों ने अपने सीनियर्स को बताया? ठीक बात है कि भाई ये बाकी शराब पी रहे थे, इनके खिलाफ एक्शन। ये तो हो गया। इसके बाद में और तीसरा पॉइंट आपको क्या लगता है जिससे सुधार हो सकता है? आप तो डेली पुलिस को देखते हैं, झेलते हैं पुलिस को, जैसे आपने बताया ईमानदारी वाली बात है कि भैया ये पैसे वाला चक्कर बंद हो, पोस्टिंग जो पैसे से होती है बंद हो। बिल्कुल, ये तो जरूरी है। उसके बाद पुलिस, अच्छा, उसके बाद अब जैसे अगर ये होगा, अब बीट लगने, बीट वाले भी लग चाहते हैं कि बीट नंबर 1 जैसे इन्होंने दे रखा है, ये कहना आसान, 1 नंबर क्यों है? क्योंकि सबसे मलाईदार पोस्ट बीट मानी जाती है, तो 1 नंबर इन्होंने वो वैसे नहीं दे रखा, इधर से ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो वो बीट नंबर 1 पे जी बोलिए 1 लाख रुपए, मिठाई के डब्बे जाने हैं, मैं करके दूंगा जी। ये चीजें इसी के साथ जुड़ी पड़ी हैं। अच्छा, जब अब करप्शन नहीं होगा, पैसे दे के नहीं आए, जो आटे में नमक चल रहा है, अब अच्छा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो अलाउंस है जो दिल्ली पुलिस स्टाफ को मिलने चाहिए। अब जैसे मुझे चार्जशीट तैयार करनी है, मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ, मुझे चार्जशीट तैयार करनी है, मुझे लैपटॉप भी चाहिए, मुझे प्रिंटर भी चाहिए। कहने का मतलब अलाउंस बढ़ाने चाहिए, बढ़ना चाहिए, पेट्रोल का अलाउंस, तमाम अलाउंस बढ़ने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वो फिर ये बोले ही ना कि भाई साहब मुझे तो कब का फाइल की खर्चे भी देनी है। वो आपका कहना है कि इस समय सिचुएशन ये है कि हर कांस्टेबल या एसएचओ लेवल पर अधिकारी खुद अपने लेवल पर ही कर रहा होता है सब कुछ। अभी भी आप प्रैक्टिकल चेक कीजिए। बिल्कुल, ये तो चलो थोड़ा सा अब इन्होंने कभी देना शुरू कर दिया, नहीं तो अभी 90% दिल्ली पुलिस में लैपटॉप पुलिस के खरीदे में, जो अपना फोटोस्टेट्स की मशीनें हैं वो खराब रहती हैं, बाहर से करवा के लाते हैं। और इंसिडेंट्स ये आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, जैसे किसी की मिसिंग कंप्लेंट चली जाती है, उससे अगर 500 कॉपी करानी है तो बहुत पब्लिक उनसे करवाती है, पुलिस वाले करवाते हैं उनसे कि जाओ ये 500 कॉपी करा के लाओ, जबकि ये जो काम है, वर्किंग है, वो दिल्ली पुलिस की है। वो सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे पास बड़ी प्रिंटिंग मशीनें नहीं है, मतलब कोई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास। और जो फोटो कॉपीज या जो कॉपी की बंडल आने हैं, जो व्हाइट पेजेस आने हैं, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और आपको इसके अलावा क्या लगता है कि एक तो नीयत भी साफ होनी चाहिए। अब अधिकारी जो है वो
ये ना सोचे कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूं तो मैं तो पढ़कर आया हूं, ये आदमी जो है तो गरीब आदमी है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी क्या औकात मेरे आगे। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। हाँ, उसका एक और कारण भी है, हम इसमें किसी को वो नहीं कहेंगे, कंट्रोवर्सी नहीं। एक तो ये जो रैंकर थे ना पहले हमारे दिल्ली पुलिस में, वो बढ़ते थे, 10 लोगों को जानते थे, समाज में रहते थे। अब ये आईपीएस हैं, डायरेक्ट आते हैं, पब्लिक डीलिंग की यूज नहीं होता, आते ही बैठ जाते हैं सीटों में, उनको नहीं पता कि पब्लिक व्यूज क्या है, या आप कौन है, मैं कौन हूँ, ये तीसरा कौन है। तो वो थोड़ा सा जो वर्दी है वो गुमान पे आती है, और हालत ये होती है फिर पब्लिक को बुला के 1 घंटा वेट करा के कमरे में, कभी जलेबियां गर्म होके जा रही हैं, कभी हॉट केस में वो पिन्नी गर्म होके जा रही है, लेकिन कंप्लेनेंट बाहर बैठा हुआ है। आपके साथ हुआ? ये तो मेरे साथ हुआ। मेरे साथ तो क्या होना था, मैं जिस डीसीपी से मिलने गया वहां पे एक बुजुर्गवार अंकल बैठे हुए थे, 6 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था, 7 बज गए। तो मैंने उस बुजुर्गवार से पूछा आप, तो जब वो टॉयलेट के लिए जाने लगे तो उनके पजामों में छेद था और पीक सर्दी थी जी। तो कह रहे जी मैं तो आपसे पहले का बैठा हूँ। ठीक है जी। जब 7 से ऊपर हो गए तो मैंने डीसीपी ऑफिस की फोटोग्राफी करी, घड़ियों की, और पीए साहब को बताया। मैंने कहा जी मैं आपकी फोटो ले रहा हूँ, ये जो मिठाइयाँ जा रही हैं इनकी भी फोटो ली मैंने। ये जो बार बार यार एसीपी बैठा है, मान लो डीसीपी के पास एसएचओ बैठा है, आप उनके सामने कंप्लेनेंट को तो सुन लें। सही बात। बिल्कुल। मैं कंप्लेनेंट नहीं था, किसी सोशल कॉज पे मुझे कॉल की गई थी और पीएचक्यू की तरफ से मैसेज गया हुआ था, तो आप गए थे। तब मेरा हाल था ये कि मिल नहीं पा रहे थे। मतलब और वो बुजुर्ग आदमी जो सीनियर सिटीजन थे, मुझे बड़ा दुख लगा। मैं उठ के आया, जब उठ के आया तो हलचल मची, तो रोकने की कोशिश करी। मैंने कहा जी अब मैं नहीं मिलूंगा। मैंने 2 दिन बाद अपने वकील से सलाह करके डीसीपी, एडिशनल डीसीपी साउथ को 5 लाख का डिफेमेशन का लीगल नोटिस भेजा। अब बताइए कौन करेगा, किसमें हिम्मत है? मैं मतलब इसमें हुआ क्या, कार्रवाई करी किस पे? उसके बाद सीनियर अफसर बीच में कि जी आगे से कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं होगा, आप इस बार एक मौका दें और इसको विड्रॉ करें। अच्छा, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो पुलिस करे या मतलब सीनियर आईपीएस करे जिसकी वजह से लोगों से उनका मेलजोल बढ़े? अब तो जाके हेडक्वार्टर में बैठ रहे तो लोगों से तो मिलना इतना इजी नहीं है। क्या ये कभी कभार अपने चौकी पे जाते हैं, क्या लोगों से बोलते हैं कि 1 घंटे का टाइम दिया, इंटरेक्शन करते हैं, या उन्हें इन फ्यूचर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ऐसा टाइमिंग भी बढ़ानी चाहिए इसकी? इसमें सर अगर वो जो टाइम उन्होंने अपने हेडक्वार्टर में दे रखा है ना, उतने उसी टाइम पे अगर मिल भी ले तो ये बहुत बड़ा पब्लिक के लिए सौभाग्य होगा। दूसरी बात, अगर यही एक डीसीपी जो अपना जोन ऑफिस है डीसीपी का, स्पेशल सीपी 15 दिन महीने में एक बार भी आ जाएं और पब्लिकली व्हाट्सएप के थ्रू, जो आजकल इनका ग्रुप बना हुआ है जिसमें आम आदमी भी जुड़ा हुआ है दिल्ली पुलिस के साथ, एसोसिएशन जुड़ी हुई है, उस ग्रुप में डाल दीजिए कि अपनी जेन्युइन समस्या लेके वो जाए, उससे भी सर बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छे सजेशंस दिए मनजीत सिंह चुग ने और बताया किस तरह से दिल्ली में पुलिसिंग हो रही है। ये हमने आपको ये वीडियो इसलिए बताई, दिखाने की कोशिश की कि सच्चाई क्या है और रूट कॉज पर हमें बात करनी चाहिए। देखिए, हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ना मनजीत सिंह चुग का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, यहाँ पर कोई किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं सिस्टम दुरुस्त हो, अच्छा हो, और जो अधिकारी वहां बैठे हैं वो भी ये चाहते हैं, वो भी गृह मंत्रालय को लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ दिक्कत है जो काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। बिल्कुल। और हमारे व्यूअर से भी ये जानना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप भी जाइए, आप भी पुलिस से बात कीजिए, आपकी कोई शिकायत है तो लेकर जाइए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप हमसे जरूर बात कीजिए, क्राइम तक को मेल कीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपको अपने साथ बिठाएंगे और आपकी बात रखेंगे। धन्यवाद जी।